डियर स्टूडेंट, बाय योर वर्ड यूर नीट गाइड। आज के एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग नीट के लिए लेकर आए हुए हैं। जैसा कि एनटीए ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस टाइम पैंडेमिक की वजह से 2 मरतबा जो है वो नीट का रजिस्ट्रेशन करना है। एक एग्ज़ामिनेशन नीट एग्ज़ामिनेशन से पहले और एक नीट एग्ज़ामिनेशन के बाद। नीट एग्ज़ाम से पहले तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, डैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर नीट का एग्ज़ाम तुम लोग ने दे दिया, रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन अभी फेज सेकंड रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से एनटीए ने स्टार्ट कर दिया है। ये एनटीए की साइट पर देखिए, एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है 1 अक्टूबर से फेज 2 रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। और ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तुम देखेंगे तो 10 अक्टूबर 2021 रात में 10:50 11:50 PM जो है वो लिखा हुआ है। तो ये 10 दिनों के अंदर जो है हम लोगों को जो है नीट फेज 2 रजिस्टर करना है, जो बहुत ही कंपलसरी है। ओके, क्योंकि अगर एनटीए की साइट पर तुम लोग फिर देखेंगे, ओके, तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर तुम लोगों ने फेज सेकंड रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो तुम कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस से जो वो बाहर हो जाए और बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा कि तुमने नीट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन, ये सभी स्टूडेंट जो है वो जान गए होंगे। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन में एनटीए ने जो है कुछ इंफॉर्मेशन पर्सनल मांगा हुआ है, कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मांगा हुआ है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोगों को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखिए, 1 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट्स आर यू ओनली सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट की सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो ये यस और नो में जो है वो मेंशन करना है। सेकंड नंबर पर जो दे दिया हुआ है वो है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ हमारा परमानेंट एड्रेस देना है। थर्ड नंबर पर है बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यस और नो। माइनॉरिटीज हम इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटीज है, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो ये यस और नो में माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो ये यहाँ यस और नो में जो है वो देना है यहाँ पर। फोर्थ नंबर पर रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब कौन से मजहब से तुम रिलेट करते हो, जैन मजहब है, क्रिश्चियन है, जो भी तुम्हारा रिलीजन है वो यहाँ पर जो मेंशन करना है। और लास्ट में इसके ताल्लुक से बहुत स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है मुझको, मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब तुमने जो नीट का 2 साल 3 साल प्रिपरेशन किया है वो सेल्फ घर पर बैठकर प्रिपरेशन किया है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ एजुकेशनल डिटेल जो है वो पूछा गया है। एजुकेशनल डिटेल ज़रूर याद रखना कि ये 10th और 11th दोनों का कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर पास स्टेटस। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो 12th में एक्सटर्नली अपीयर होते हैं और 10th वो पास नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 10th का जो है वो स्टेटस देना है। नेक्स्ट 7 नंबर पर ईयर ऑफ पासिंग,
तुमने 10th और 11th कौन कौन से साल में जो है वो पास किया हुआ है। कुछ लोग जो है वो 10th का इक्विवेलेंट एग्जाम देते हैं, जैसे ओपन स्कूलिंग से कुछ लोगों ने एग्जाम दिया, तो 10th का इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम जो अगर किसी ने दिया हुआ है तो 8 नंबर पर जो है वो देना है। 9 नंबर पर देखेंगे प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे 10th और 11th, यहाँ पर तुम देखेंगे तो कुछ लोग का चेंजेस आ सकता है। 10th अलग स्कूल से करते हैं, 11th अलग स्कूल से करते हैं, तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए। टाइप ऑफ स्कूलिंग, अब टाइप ऑफ स्कूलिंग में कैसा रहता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड, प्राइवेट एडेड, जो भी स्कूल का स्टेटस हो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो स्कूलिंग की जो है वो डिटेल 10 और 11th की बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों देना है। उसके बाद देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ कौन से स्टेट से तुम बिलोंग करते हो जहां से तुमने 10 और 11th एग्जाम जो है वो पास किया है। देन उसके बाद उसी का जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी 10th और 11th की जूनियर कॉलेज और स्कूल थी, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड पर, एजुकेशनल डिटेल में अगर 13 नंबर पर देखेंगे तो स्कूल और बोर्ड पूछा हुआ है, जैसे कुछ CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड के अंदर भी जो है अलग अलग बोर्ड्स रहते हैं, पुणे बोर्ड, बॉम्बे बोर्ड, उसका जो है वो नाम लिखना है। रिजल्ट मोड, रिजल्ट मोड में हमारा फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन है, सेकंड क्लास है, ये रिजल्ट मोड 10th और 11th का दोनों का देना है। देन 15 नंबर पर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, ये स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ICSE और CBSE स्टूडेंट के लिए मेनली जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम है, जहां पर होता है CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो है ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद 18 नंबर पर देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि तुमने 10th में कितनी मार्क्स ऑब्टेन किया है और 11th में कितनी मार्क्स जो है तुम लोगों ने लिया हुआ है। देन मार्क्स इन परसेंटेज बोथ इन 10th एंड 11th। देन रोल नंबर, रोल नंबर वेरी होता है, सीट नंबर नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीट नंबर यहाँ पर लिखना क्या, रोल नंबर जो तुम्हारा 10th में था और रोल नंबर जो तुम्हारा 11th के अंदर था। अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग देखेंगे 10th और 11th का ही अभी जो है डिटेल पूछा हुआ है। स्कूल कॉलेज नेम 10th एंड 11th। देन नेक्स्ट पर एड्रेस पूछा हुआ है और 23 नंबर पर जो है स्कूल कॉलेज पिन कोड, मेनली ये सिटी के पिन कोड होते हैं, तो यहाँ पर जो है पिन कोड डालना है। तो ये हमारा एजुकेशनल डिटेल 10th और 11th का था, यहाँ पर ये कंप्लीट हम लोगों को जो है वो भरना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये सिर्फ फेज 2 रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर हम लोग फेज 1 में कुछ गलती किए हैं तो फेज 1 को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। सपोज कुछ लोग गलती से डेट ऑफ बर्थ फेज 1 में कुछ गलत कर दिए हैं तो अभी वो भी चेंज कर सकते हैं। किसी ने अपना ओपन कैटेगरी लिख दिया है और उनको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है तो अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकता है। जेंडर कभी कभी गलती से होता है, हम लोग मेल की बजाय फीमेल और फीमेल की बजाय मेल क्लिक कर देते हैं टेंशन की वजह से। तो ये याद रखना कि हम लोग फेज 1 का रजिस्ट्रेशन जो है वो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल जो है वो पूछा हुआ है, जिसके अंदर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ये 3 चीज़ बहुत आसान है। अब
लास्ट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स की मालूम। अब नेक्स्ट जो है डिटेल वो पेरेंट्स की है। अगर बोथ द पेरेंट्स वर्किंग है तो फादर मदर का क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन और उनकी एनुअल इनकम। अगर कुछ स्टूडेंट जो है अपने गार्डियंस के पास रहते हैं तो उनका भी डिटेल जो है वो मांगा गया है यहाँ पर, उनका ऑक्यूपेशन और इनकम जो है वो मांगी गई है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो है 4 डॉक्यूमेंट जो है तुम लोगों को स्कैन करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो है इसको अपलोड करना है। सबसे पहला है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, SC, NT, OBC, EWS और फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट और लास्ट में जो है वो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार और कलेक्टर की तरफ से जो है वो इशू होता है, एक 50 और 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो इस तरीके से ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोगों को स्कैन करके साइट पर अपलोड करना है। तो ये सभी डिटेल था यहाँ पर नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन का। बायोवर्स सभी इंफॉर्मेशन जो है तुम लोगों को नीट की जो है टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड कर रहा है। पिछला जो वीडियो था मेरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर मेडिकल एडमिशन, तो उसके अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट और लगता है LC। तो वो तो नेचुरल है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट वो लगता है वो। और दूसरा एक सर्टिफिकेट तुम लोगों को जो है वो और बनाना है। अगर तुम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी बिलोंगिंग सर्टिफिकेट्स, ये भी जो है वो तहसीलदार से जो है वो इशू होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आज का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये नॉलेज दूसरे तक पहुंचेंगी तो फेज 2 जो है वो रजिस्टर करेंगे। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, सर ये फेज 2 क्या है, कहीं री एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। ये री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन यही रजिस्ट्रेशन जो है तुमको एग्जामिनेशन की सर्किट के अंदर जो है वो लेकर जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों तक जो है ये शेयर करो। किसी की लाइफ का सवाल है, किसी का करियर बन सकता है, किसी का 1 साल बच सकता है यहाँ। और लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम को जो है बहुत बूस्ट मिलता है। क्योंकि आने वाला वीडियो जो है एक लंबी सीरीज़ वीडियो की जो वो चलेगी। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी के डिटेल्स जो है हम लोग देने वाले हैं, उनका नाम से लेकर फ़ोन नंबर, प्रीवियस ईयर, कट ऑफ, फैक्स, कितनी फ़ीस और कितनी कैटेगरी की कितनी सीट्स जो रहती है, ये सभी जो है हम लोग जो है वो डिटेल में जो है तकरीबन मोर देन 20 वीडियोस के अंदर जो है वो देने वाले हैं।